हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस हाथ का एनालिसिस। और ये एक 47 इयर्स लेडी का पाम है। और इन्होंने मुझसे पूछा है कि इनका लड़का अब्रॉड में है, कनाडा में है, तो वहाँ पे ही वो पढ़ाई कर रहा है, तो क्या इनके चांसेस हैं वहाँ पे सेटल होने के, इनके और इनके हस्बैंड के। इनके हस्बैंड क्या तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि वो उनके हाथ में होगा, वो जो इंडिकेशंस हैं वो उनके हाथ में होंगी। इनके हाथ में क्या क्या इंडिकेशंस हैं ये मैं इनको बता दूंगी आज, कि इनका वहाँ पे सेटल होने के चांसेस हैं कि नहीं। सबसे पहले तो हम इनके पाम के कलर को देखेंगे। इनके पाम का कलर बहुत अच्छा है, पिंकिश कलर का पाम है, तो ये मनी को अट्रैक्ट करता है। और आगे इनका जो पाम है वो रेक्टेंगल शेप में है, तो ये एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो डॉक्टर हैं, तो उस हिसाब से इनका पाम एकदम सही है। और जैसा इनका पाम है वैसा ही इनका काम है। ऐसे लोग एक जगह बैठ के काम करते हैं, भागा दौड़ी वाला काम वो नहीं कर पाते हैं। वो एक जगह ही बैठ के काम करते हैं, जैसे बैंक की जॉब होती है, जैसे आपको पता है कि वहाँ पे एक ही जगह बैठ के काम करना पड़ता है, वैसे ही इनका काम है। तो इनका जो पाम की जो फिंगर्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। पाम की फिंगर में सबसे अच्छी मुझे जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो जुपिटर लग रही है। हल्की सी क्रॉक है तो लीडरशिप क्वालिटी भी रहती है, और ये जुपिटेरियन क्वालिटी के ही इंसान रहेंगे। सन की सैटर्न की और सन की फिंगर सीधी खड़ी है, और ये जो छोटी फिंगर है ये क्रॉक है। और छोटी फिंगर क्रॉक होना मतलब बहुत ही अच्छा एक साइन होता है हाथ में, बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाते हैं किसी एक स्पेसिफिक काम में। जैसे इनका काम है, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, तो मुझे पूरा यकीन है कि उसमें बहुत ही अच्छे होंगे ये, और लोग भी इनको बहुत पसंद करते होंगे, इन्हीं के पास आना उनको अच्छा लगता होगा। तो ये बहुत ही अपने जो भी इनके इंटरेस्ट का काम रहेगा उसमें ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रहेंगे, और उस काम को बड़े ही बारीकी से ये सीखेंगे। और ऐसे लोग क्विक लर्नर होते हैं और बड़ी जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं, तो ये इनके हाथ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आगे हम देखेंगे इनके माउंट्स को, और पहले तो मैं इनके थंब को देख लूँगी। थंब भी इनका बहुत अच्छा है। थंब जैसे कि आप देख सक रहे हैं कि ठीक ठाक लेंथ में है, और लॉजिक पार्ट ज़्यादा बड़ा है विल पावर से। तो इनका ज़्यादा प्लानिंग करने का इनकी जो प्लानिंग रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, और प्लानिंग बड़े अच्छे ढंग से कर पाते हैं। और ऊपर का भी पोर्शन इनका पार्ट अच्छा है, तो इससे ये पता चलता है कि ये अगर इनको उठ के थोड़ा काम करना पड़े तो ये वो भी कर सकते हैं, और दूसरों से भी ये बड़े अच्छे से काम करवा सकते हैं। और थंब में जो ये साइन बन रहा है, ये यप साइन, ये पूरा कंप्लीट नहीं है, तो ऐसे लोग ज़्यादा मतलब मनी को ज़्यादा वो इकट्ठा नहीं कर पाते, थोड़ा इनके खर्चे वर्चे ज़्यादा रहते हैं। तो ये अगर पूरी तरह से बंद होता तो वो ज़्यादा रहता। यहाँ से हल्का सा मुझे लगता है यहाँ की तरफ से खुला हुआ है और यहाँ से बंद है, तो ये थोड़ा साइन अगर कंप्लीट रहता तो वो बहुत ही अच्छा रहता। पर ऐसे भी ठीक है। और अब हम आगे इनकी कर लेते हैं माउंट की एनालिसिस। तो माउंट इनके आप देख सक रहे हैं, माउंट भी बहुत अच्छे हैं, और जो ये अपर माउंट है ये बहुत अच्छी जगह लिए हुए हैं, तो पैसे की कमी तो उनको कभी भी अपनी लाइफ में नहीं रही होगी। तो पैसा वगैरह इनकी लाइफ में जो है वो आता रहेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं इनका मरकरी माउंट बहुत अच्छा है, और यहाँ से भी ठीक थोड़ा सा थोड़ा बाहर बल्जिंग है, तो मरकरी माउंट अच्छा है। उस पर खड़ी लाइंस भी है बहुत सारी। तो हमें पता है कि ये डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर जो होते हैं उनके हाथ पे ये छोटी छोटी लाइंस, ये हीलिंग लाइंस होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं होना, तो इनके हाथ पे है। और साथ में ये जो लाइंस होती है ये एक और चीज़ इंडिकेट करती हैं कि ऐसे लोगों के पास लिक्विड मनी की कोई कभी भी कमी नहीं रहती है, हमेशा इनके पास लिक्विड मनी रहती है, और ऐसे लोग 3-4 लैंग्वेजेस बोलना भी जानते हैं। तो मरकरी माउंट पे मुझे सिर्फ यही साइन दिख रहा है, और मरकरी माउंट इनका बहुत ही अच्छा डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मीठा बोलते हैं, और उनका बोलने का जो अंदाज़ है वो लोगों को बहुत पसंद आता है, और बड़े ज़्यादा इम्प्रेसिव वे में बोलते हैं वो दूसरों के साथ, कि दूसरों का दिल जीत लेते हैं। तो ऐसे लोग इस तरह के भी इंसान होते हैं। तो ये इनका मरकरी माउंट था, और ये इनका आ गया सन माउंट। सन माउंट काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छी जगह लिए हुए है। तो सन माउंट पे मुझे स्क्वायर साइन दिखे यहाँ पे छोटे छोटे, ये देखिए स्क्वायर साइन काफ़ी सारे हैं, और ट्राइंगल भी बन रहा है सन माउंट पे। तो सन माउंट भी इनका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अच्छा है, और ट्राइंगल और स्क्वायर साइन उसकी पावर को बढ़ा भी रहे हैं। तो ट्राइंगल और स्क्वायर साइन होना मतलब कि आपके कामकाज को दूर दूर तक फैलाना, और साथ में इनका काम होता है कि आपका काम जो है मल्टी सिटी और मल्टी कंट्री तक भी जा सकता है, और ये आपकी जो रेपुटेशन है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं, और आपकी जो गुडविल है वो अच्छी होती है और बनी रहती है, और बहुत ही ज़्यादा फेम वगैरह भी
ये देते हैं इंसान को। तो इनका सन माउंट बहुत अच्छा है। और अब चलते हैं इनके सैटर्न पे, तो सैटर्न भी इनका बहुत अच्छा है। यहाँ पे मुझे खड़ी खड़ी लाइंस दिख रही हैं सैटर्न माउंट पे, तो ये बहुत ही अच्छी रहती हैं। ये इनकी मेन फेट लाइन है, तो खड़ी लाइंस भी इनके माउंट पे है। तो खड़ी लाइन होना सैटर्न पे मतलब कि मनी का फ्लो जो है वो कंटिन्यू रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक। ऐसे लोग बहुत अपनी एज जैसे 75 तक भी ये लोग काम करते रहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो मनी का फ्लो है इनकी लाइफ में होता रहता है। तो सैटर्न पे भी इनका कोई मुझे नेगेटिव साइन दिख नहीं रहा है। तो सैटर्न भी इनका अच्छा है, दबा होना चाहिए, दबा है। तो आगे हम चलते हैं इनके जुपिटर पे। तो जुपिटर माउंट भी इनका मुझे ठीक लग रहा है। ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है जुपिटर माउंट, ठीक ठीक है, लेकिन इनकी जुपिटर की फिंगर बहुत लंबी है, तो उस हिसाब से ये बैलेंस हो जाता है। तो जुपिटर इनका बहुत अच्छा है। तो जुपिटर जिनका अच्छा होता है वो अपनी सेटिस्फाइड जो उनका करियर रहता है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता है अपने करियर से। वो बड़े सेटिस्फाइड रहते हैं, जो भी वो काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में उससे वो एकदम सेटिस्फाइड रहते हैं। तो जुपिटर पे इनका ये रिंग ऑफ सोलोमन भी बन रही हैं, जो ये बता रही हैं कि इनका पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा यकीन रहता है, ये विश्वास करते हैं और बड़े ज़्यादा रिलीजियस होते हैं। और हल्का सा स्क्वायर साइन भी बन रहा है इनके जुपिटर पे, जो ये दिखा रहा है कि इनमें जो मतलब कि ये टीचर स्क्वायर होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर भी बन पाते हैं, वो अपनी बात दूसरों को समझा पाते हैं, अच्छे ढंग से रख पाते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो खाना वगैरह जो होता है वो भी उसके भी बड़े शौकीन रहते हैं, और डेफिनेटली ये भी बहुत अच्छा खाना बनाते होंगे, इनके खाने की तारीफ़ें बड़ी होती होंगी। तो इनका जुपिटर अच्छा होने की वजह से ही ये चीज़ें इनमें हैं। तो यहाँ पे एक हल्का सा क्रॉस साइन भी बनता है जुपिटर पे, यहाँ पे पूरी तरह से दिख नहीं रहा है। मैं आपको दूसरी इमेज में लेके चलती हूँ, वहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे ये आप देख सक रहे हैं, यहाँ पे जुपिटर में इनका क्रॉस साइन बनता है। तो क्रॉस साइन अगर जुपिटर में बने तो वो जो लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं। उनकी ज़्यादातर जो मैरिज होती है वो लव होती है, लव मैरिज होती है। और अगर लव मैरिज नहीं है तो उनकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी जाती है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही अच्छी पोजीशन हासिल करते हैं अपनी लाइफ में, जो भी वो काम करते हैं तो उसके टॉप तक जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लकी साइन माना गया है जुपिटर पे। तो जुपिटर माउंट, और मुझे इस पे कोई भी और साइन दिख नहीं रहा है, कोई ऐसा साइन जो अच्छा नहीं हो। तो जुपिटर माउंट भी इनका बहुत अच्छा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनका जो वीनस है और साथ में जो इनका एग्रेसिव मार्स है वो भी ठीक ठाक है। यहाँ पे देखिए इनका एग्रेसिव मार्स भी अच्छा है, काफ़ी उभरा हुआ है। तो एग्रेसिव मार्स और डिफेंसिव मार्स दोनों बहुत अच्छे हैं। तो इनका ये है कि ये इनका इम्यून इनकी पावर बड़ी अच्छी है, बॉडी में एनर्जी ठीक ठाक है, और एग्रेशन भी बहुत अच्छा है इनके अंदर बॉडी में, और डिफेंसिव मार्स भी इनका बहुत अच्छा है। तो बैलेंस है दोनों चीज़ें, मतलब कोई भी काम करना हो तो ये बड़े अच्छे जोश से करते हैं और उसको अच्छे ढंग से पूरा भी कर लेते हैं। तो बाकी एग्रेसिव मार्स में कुछ भी नेगेटिव साइन मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर इसमें अगर क्रॉस वगैरह बन जाए तो वो अच्छा साइन नहीं होता है। तो इनके एग्रेसिव मार्स में ये ऐसा कोई भी साइन मुझे नहीं दिख रहा है। तो बाकी इनका जो नीचे आ गया इनका वीनस, वो भी बहुत अच्छा है, चौड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बहुत जगह लिए हुए है। तो ऐसे जो लोग होते हैं और उनके ऊपर काफ़ी सारी छोटी छोटी लाइंस हैं जो लग्जरी को दिखाती हैं। तो लग्जरी काफ़ी है इनकी लाइफ में, और ये बहुत ही अच्छे इनको मतलब लग्जरियस लाइफ इनको मिल रही है। और बड़े अच्छे ढंग से ये रहते हैं, मतलब कि इनका जो पहनना है, पहनावा वगैरह है वो बहुत अच्छा रहता है। उनको सजना संवरना भी बहुत अच्छा लगता है। तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड से मुझे ये दिख रहे हैं इस मामले में। तो उनका वीनस भी बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग है। तो बाकी इनका अब हम करते हैं मून की बात। तो जो इनका मून माउंट है उसका हम देख लेते हैं। एक ऐसा पाम, हाँ, यहाँ इनका मून माउंट अच्छा दिख रहा है इस फोटो में। तो मून माउंट आप जैसे देख रहे हैं इनका काफ़ी ज़्यादा बल्जिंग है, बहुत ही अच्छा है, उभरा हुआ। तो ये जो मून माउंट है इनका ये दिखाता है कि इनको पहला एक जो इनको ग्रीन सिग्नल मिलता है फॉरेन जाने का, वो ये है कि मून माउंट इनका बड़ा अच्छा है। तो मून माउंट अगर अच्छा हो तो आपका चांसेस बन जाते हैं कि आप फॉरेन जा सको और वहाँ पे जाके आपकी सेटलमेंट भी हो जाए। तो मून माउंट में ये अच्छा एक हमको मिल गया साइन कि इनका मून माउंट बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, यहाँ पे ट्रैवल लाइन है, ये जैसे आप देख पा रहे हैं ट्रैवल लाइंस हैं मून माउंट पे इनकी, ये सीधी सीधी भी जा रही हैं। तो मून माउंट पे ट्रैवल लाइंस तो सीधे सीधे बता रही हैं कि हाँ फॉरेन ट्रैवल इनका
है, इनका डेफिनेटली फॉरेन ट्रैवल है। और एक और जो बहुत ही अच्छा साइन है इनके मून माउंट पे वो ये है कि इनके मून माउंट पे बहुत सारे स्क्वायर आप देख पा रहे हैं कि बनते हैं। मून माउंट पे स्क्वायर बनना मतलब मून माउंट पे स्क्वायर होना बहुत ही अच्छी बात हो जाती है कि फॉरेन में आपकी प्रॉपर्टी होने के चांसेस होते हैं। ये इंडिकेशन ये दिखा रही है कि आप फॉरेन में अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर लोगे, वहाँ पे आपकी ज़रूर प्रॉपर्टी, और मुझे बहुत सारी दिख रही हैं, एक नहीं है, बहुत सारे स्क्वायर साइन है। तो मे बी आप आने वाले टाइम पे वहाँ पे प्रॉपर्टी भी खरीदो। तो ये एक चीज़ रही बहुत अच्छी कि जो इंडिकेशन रही कि वहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदोगे। बाकी मून माउंट आपका अच्छा है तो आपको और स्क्वायर साइन ये भी दिखाता है कि आप अगर फॉरेन ट्रैवल करते हो तो वो अच्छा रहेगा। स्क्वायर साइन मतलब कि सिक्योरिटी, तो आपको वो सिक्योरिटी देता है उस चीज़ में। तो जब भी आप वहाँ पे ट्रैवल करोगे तो आपका सेफ रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा साइन हमें मून माउंट पे मिल गया। तो अब मून माउंट इनका बहुत अच्छा है, तो उनकी जो इंट्यूशन पावर है वो भी अच्छी होगी, और साथ में इनकी जो सोच है ये बड़ी ही अच्छी तरह से। मून माउंट एक्चुअली हमारा मन होता है, तो हमारा यही दिखाता है कि हम क्या सोचते हैं और कैसे हम चीज़ों को लेते हैं। तो इनकी सोच भी उस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी है, बहुत डीप ये चीज़ों को सोचते हैं, बहुत अच्छे ढंग से सोचते हैं। तो ये मून माउंट हमें ये दिखाता है, ये इंडिकेट कर रहा है। और अगर हम अब बात करें इनके डिफेंसिव मार्क्स की, तो यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है एज यू कैन सी। तो यहाँ पे बहुत कम ही लोग होते हैं जिनके यहाँ पे साइंस वगैरह होते हैं, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो अब बाकी तो हमने सारे माउंट देख ही लिए हैं, बहुत अच्छा है। और अब हम लाइंस को देख लेते हैं। पहले हम हार्ट लाइन को देखेंगे। इनकी हार्ट लाइन पूरी ऐसे यहाँ तक जा रही है, जुपिटर तक ज़्यादा झुकाव है इस हार्ट लाइन का। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो चैरिटी वगैरह बड़ी ज़्यादा करते हैं, उनको चैरिटी करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे लोगों को कभी कभार लोग ठग भी लेते हैं, क्योंकि वो जैसे किसी को उधार देंगे और वो वापस उनको नहीं मिलेगा पैसा, तो ऐसे भी चांसेस रहते हैं इनके साथ होने के। तो उस चीज़ से आप बच के रहिएगा। और बाकी आपके हार्ट लाइन पे हम देख रहे हैं छोटे छोटे ट्राइंगल बने हुए हैं बहुत सारे। जो ट्राइंगल हैं वो मल्टी प्रॉपर्टीज़ को दिखाते हैं। तो आपकी ज़रूर अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह रही होंगी, ज़मीन वगैरह या कोई घर या कुछ भी आपकी प्रॉपर्टी उस तरह से आपकी बनेंगी या बन चुकी होंगी। तो ट्राइंगल जो होते हैं वो प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, उनके काफ़ी सारे हैं इनके हार्ट लाइन पे। और हार्ट लाइन से थोड़ी बहुत लाइंस जो हैं वो फॉल कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जो रिलेशंस हैं वो थोड़े बहुत लड़ाई वगैरह होती रहती है आपके हस्बैंड से आपकी। तो लेकिन चलो ठीक है, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जो लाइन्स है ये नीचे लाइफ लाइन तक नहीं आ रही हैं और उसको काट नहीं रही हैं, क्योंकि वहाँ तक अगर आ जाती तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, डाइवोर्स तक की नौबत बन जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो बाकी सब ठीक है। और अब हम बात करते हैं, और यस, आपकी जो हार्ट लाइन है उसमें कोई भी नेगेटिव मुझे साइन नहीं दिख रहा, जैसे आइलैंड वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा। आपकी हार्ट लाइन अच्छी है। और अब हम बात करेंगे माइंड लाइन की। माइंड लाइन एज यू कैन सी की माइंड लाइन बहुत लंबी है आपकी, और ये आपकी लाइफ लाइन से भी थोड़ी सी दूर है। तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, उनको हर काम मतलब कि कोई भी डिसीजंस वगैरह हैं तो वो उनके अपने ही होते हैं, वो किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते। और बचपन से ही वो अपने आप को उन्होंने संभाल लिया होता है, वो किसी पे भी, जैसे अपने माँ बाप पे भी ज़्यादा डिपेंड नहीं करते, उनको डिपेंड होना भी पसंद नहीं होता है। जब से ये होश संभालते हैं ये अपना काम खुद ही करते हैं। और लंबी माइंड लाइन होने की वजह से मैं आपको यही बताऊंगी कि आप जो अपना जॉब है, आपने बताया था आप गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो वही आप कीजिएगा। आने वाले टाइम पे भी अगर आपको जॉब करनी है तो आप कोई प्राइवेट जॉब कर लीजिएगा। अगर आप फॉरेन जाते हो और वहाँ पे कुछ करना चाहते हो, तो अगर आपने बिज़नेस किया, अगर वो तो आपको पुश्तैनी बिज़नेस है तो ठीक है, अगर पुश्तैनी बिज़नेस नहीं है तो फिर आपको काफ़ी उस पर टाइम देना पड़ेगा। जैसे 9-10 साल का टाइम आपको उस पर देना पड़ेगा, उसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जो बिज़नेस है वो फ़ायदा देगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर बिज़नेस करना भी चाहते हो तो आप थोड़ा छोटी इन्वेस्टमेंट से ही शुरू कीजिए, ताकि आपको नुकसान हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो छोटी इन्वेस्टमेंट से ही आप स्टार्ट करो, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम बीतता जाए तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाओ, और फिर वो आपको एक टाइम पे आके आपको वो फ़ायदा देना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर जॉब करते हैं तो वो परमानेंट ही रखिएगा। मतलब मेरा ये है कि वो चेंज मत कीजिएगा, बार बार जॉब चेंज नहीं करनी है आपको, एक ही जगह पे रहना है। तो क्योंकि आपके हाथ पे ये है कि आप एक काम करोगे, परमानेंट काम करोगे। तो ये आपकी माइंड लाइन हमें दिखा रही है। और आपकी माइंड लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, शार्प है और लंबी है। तो शार्प
माइंड लाइन जिसकी होती है तो उनका वैसे दिमाग बहुत तेज़ होता है और बड़ी जल्दी चीज़ों को सीखते हैं और भूलते नहीं हैं। मेमोरी आपकी बड़ी अच्छी है। तो माइंड लाइन ये आपकी जो माइंड लाइन है वो बहुत अच्छी है। और इस पे भी थोड़े बहुत ट्रायंगल जैसे कुछ बन रहे हैं, तो माइंड लाइन पे भी अगर ट्रायंगल बने तो वो भी प्रॉपर्टीज़ को ही दिखाते हैं। और फिर आपकी आ गई लाइफ लाइन। जो आपकी लाइफ लाइन है वो भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ से हल्की सी टूट रही है, तो यहाँ पे जो 65 की एज में भी आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं तो थोड़े बहुत, तो लेकिन यहाँ पे मुझे हल्की हल्की आपकी मार्स लाइन भी दिख रही है। तो मार्स लाइन तो बहुत ही अच्छी होती है, एंजल लाइन होती है, तो ये आपको प्रोटेक्ट करती है हर एक प्रॉब्लम से। अगर किसी की मार्स लाइन जहाँ से लाइफ लाइन में अगर कहीं प्रॉब्लम आ गई, तो मार्स लाइन अगर ना हो तो वहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है इस इंसान को। तो लेकिन मार्स लाइन अगर है तो इसका मतलब यही है कि आपको वो प्रोटेक्ट करेगी। अगर बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है तो उसको छोटा करके देगी। तो आपकी मार्स लाइन यहाँ से भी दिख रही है और यहाँ पे भी एक मार्स लाइन जा रही है हल्की सी। इस इमेज में अच्छे से दिख नहीं रही है, लेकिन दूसरी इमेज में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इनकी यहाँ से मार्स लाइन जा रही है, तो ये बहुत ही अच्छी रहती है। बाकी आपकी लाइफ लाइन में मुझे बस थोड़ी बहुत राहु लाइंस ने एक दो जगह काटा है, तो बाकी मुझे और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, सब ठीक है। और बस यहाँ पे एक लाइन जो है ये फॉल हो रही है नीचे की तरफ, तो ये मुझे लग रहा है कि ये इसका हम एज कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये लाइन जो फॉल हो रही है इसकी ये क्या एज दिखा रही है। तो ये हमें दिखा रही है कि कोई 35-40 के बीच में कुछ हुआ है। कोई ऐसा कोई इवेंट हुआ है आपके साथ जो आपको नहीं अच्छा लगा या जिसने आपको डिस्टर्ब किया है। तो वो मैंने आपसे वैसे नहीं पूछा, तो ये लाइन वही दिखा रही है, तो आई थिंक ये वही है। तो ये आ गया और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी आपकी लाइफ लाइन में गैप आ रहा है, तो वो गैप जो है वो हल्की सी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बता रहा है। तो बाकी आगे आपकी लाइफ लाइन ठीक है, तो लाइफ लाइन मुझे आपकी ठीक लगी। और उसके बाद हम बात करेंगे अब आपकी फेट लाइन की। तो फेट लाइन में जैसे कि हम देख रहे हैं आपकी फेट लाइन काफ़ी नीचे से शुरू होके और सीधा जा रही है। तो नीचे से शुरू अगर हो रही है तो मुझे लगता है कि आपने 20-21 की एज से ही अर्न करना शुरू कर दिया था और आपको अच्छी सक्सेस भी मिली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे साइंस हैं। एक ट्रायंगल मुझे दिख रहा है यहाँ साफ साफ, काफ़ी सारे ट्रायंगल्स छोटे छोटे बने हुए हैं। तो आपको कोई आई थिंक 25 से 30 साल की एज में काफ़ी ज़्यादा आपने या तो प्रॉपर्टी कोई ख़रीदी है या तो फिर आपको कुछ अच्छी जॉब मिली है, कुछ अच्छा हुआ है आपके साथ। ये ट्रायंगल ये शो कर रहा है और यहाँ पे एक स्टार साइन भी बन रहा है जो यहाँ पे आप हमको नहीं दिखेगा। स्टार साइन भी मैंने देखा था यहाँ पे आपके हाथ पे बनता हुआ। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टार साइन बन रहा है इनके हाथ पे, जो कि ऐसे ऐसे और कुछ ऐसे है और यहाँ से ऐसे। तो स्टार साइन मतलब कि जैसे ही आपने शुरू किया उसके 3-4 साल बाद ही आपको कुछ बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है या आपको बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, ये स्टार साइन ये शो कर रहा है। फाइनेंशियली आपको बहुत ही अच्छा कोई बेनिफिट हुआ है। तो आपकी फेट लाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है आपके पूरे हाथ में। मुझे फेट लाइन आपकी बहुत अच्छी लगी और यहाँ से फिर सीधे निकलती हुई ये स्ट्रेट एकदम शार्प सी आगे जा रही है और फिर आगे और ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। ये देखिए फिर यहाँ पे आके थोड़ी सी रुक रही है। 39-40 की एज में कुछ चेंजेस शायद आए हैं आपकी फेट लाइन में। तो मे बी आपने जॉब वगैरह में कुछ चेंज लाया हो या फिर आपने कुछ नया उसके साथ कुछ शुरू किया हो अपनी जॉब के साथ, ये उसको इंडिकेट कर रही है। और फिर ये सीधे यहाँ तक जाके फिर दोबारा से ये शुरू होके यहाँ पे जा रही है। तो मे बी 50-51 की एज में आप कुछ और शुरू करो, कोई बिजनेस या कोई नौकरी, तो ये उस चीज़ को इंडिकेट कर रही है। और उसके बाद ये ऊपर जाके सीधा सन फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। तो सन फिंगर की तरफ अगर इसका झुकाव है तो वो ये दिखा रही है कि आपकी वहाँ फॉरेन में सेटलमेंट हो सकती है, आप फॉरेन में सेटल हो सकते हो, ये उस बात को इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ से भी आपको एक किस्म से ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि हाँ आप फॉरेन में सेटल हो सकते हैं। तो बाकी आपकी फेट लाइन की एक ब्रांच मून माउंट की तरफ भी जा रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक मून माउंट की तरफ ब्रांच है, तो इसकी ये भी दिखा रही है कि आप फॉरेन में जाके वहाँ जाके आप रहो,
गे भी और वहाँ पे अर्न भी करोगे, ये इस चीज़ को शो कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव साइन हमको मिल गया, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये फेट लाइन सीधे आपको फॉरेन की तरफ सेटलमेंट को शो कर रही है। तो आपके हाथ में ये चीज़ हमने देख ली कि आप फॉरेन जा सकते हैं और वहाँ सेटल होके वहाँ पे अपना काम भी कोई शुरू कर सकते हैं। तो अब हम आपकी देखेंगे सन लाइन को। सन लाइन देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमें इतने अच्छे से दिख नहीं रही इस हाथ पे, कोई ऐसा हाथ ले लेते हैं जहाँ पे सन लाइन दिख जाए हमें। तो इस वाले हाथ पे दिख रहा है थोड़ा बहुत हमको। तो देखिए सन लाइन भी है आपकी, लेकिन कईयों की तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, काफ़ी बारीक है, पतली है, लेकिन है और टूट टूट के चल रही है। तो सन लाइन भी आपकी ठीक है, टूट टूट के चलने से जो लाइन होती है उसकी पावर कम हो जाती है, लेकिन फिर भी आपकी है। तो सन लाइन भी थोड़ा बहुत, आपका माउंट बहुत अच्छा है, सन माउंट बहुत अच्छा है, तो इसको वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो सन लाइन भी आपकी ठीक है। फेम वगैरह भी आपको काफ़ी अच्छा मिला हुआ है। जैसे आप डॉक्टर हैं बच्चों के, तो ऑब्वियसली आपको तो फेम मिलेगा ही, आगे पीछे वाले लोग आपको जानेंगे ही। पर जब आप कहीं बाहर चले जाओगे, बाहर सेटल हो जाओगे, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे भी फेम मिलने के चांसेस हैं। तो ये आपकी सन लाइन थी। और उसके बाद हम आपकी देख लेते हैं मरकरी लाइन, लाइन ऑफ मरकरी, जो कि आपकी ये है आपकी मरकरी लाइन। ये दूसरी इमेज में मैंने देखी थी, काफ़ी ज़्यादा टूट टूट के चल रही है ये। तो टूट टूट के चलने वाली जो मरकरी लाइन होती है वो यही दिखाती है कि आपको पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गई या फूड पॉइजनिंग कभी कभार हो जाती है। तो पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांस रहते हैं, लीवर में कुछ प्रॉब्लम रह सकती है, तो ये उसको शो करती है। तो अगर सीधी ऐसे करके सीधी अगर जाए तो वो बॉडी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो टूट टूट के अगर जा रही है तो उसमें थोड़ी सी उसकी ताकत कम हो जाती है। और साथ में मुझे लगता है कि वैसे तो आपका मरकरी माउंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है, तो लेकिन लाइन की वजह से थोड़ा सा इसका डाउन हो जाती है वो चीज़। तो अगर आपने कभी भी कुछ भी करना है तो बिज़नेस तो आप करिए, ज़रूर करिए, लेकिन बिज़नेस में यही है कि आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। तो अगर आप जॉब करते हो तो जॉब आपकी ठीक रहेगी। बिज़नेस में मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप बिज़नेस करते हो आप कर लोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, लेकिन थोड़ा वो स्ट्रेसफुल रहेगा आपका। तो ये रही आपकी मरकरी लाइन, तो ये रही आपकी पाम की एनालिसिस। आई होप ये आपको पसंद आई हो। आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर आपको भी अपना हाथ दिखाना है तो मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप मुझे वहाँ पे मेल कर सकते हैं और मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। तो मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।